हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चनों का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे मैं कांस्टेबल के हिसाब से बात करूं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, समझ रहे हो। एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं कांस्टेबल के लेवल से बात करूं तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी में इतना प्रतिशत नहीं है, 1 या 2% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें समथिंग 10% क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस श्रृंखला में मैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और क्वेश्चन वो वाले जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ मैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वो हैं आपके चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? वो था एनिक। क्या था? एनिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? वो हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? वो आई थी 1960 से। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? वो है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, कंप्यूटर होता है ना आपका, इतना बड़ा सा जो होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? वो है आपका वोल्फ्रेम अल्फा। ठीक है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? वो है इनमें से सभी, ये सभी हैं। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। ठीक है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? वो होती है आपकी 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? वो होती है 1024 केबी के बराबर। ठीक है, 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? वो होती है 1024 एमबी के बराबर। 1024 एमबी के। देखो, गीगाबाइट, जीबी की फुल फॉर्म है गीगाबाइट, एमबी की फुल फॉर्म है मेगाबाइट। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना अलग से। बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं तब कह रहा हूँ आपसे। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? वो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है? प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वो आपकी भाषा है लोगो। कौन सी है? लोगो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। कोड़ा तरांक एक प्रोग्राम हुआ निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? वो है आपका कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? वो है सीजी रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? वो होते हैं आपके अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, वो होते हैं रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? वो है ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हार्डवेयर जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो है आपका प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, वो हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, CPU और I/O लिख रहा है, कहीं एक पढ़ लें इसको। ठीक है, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? वो है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है? गणना और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? वो होती है CPU में। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? वो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? वो करती है आपकी CPU से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, वो है आउटपुट। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो किया जाता है CPU द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, वो कहते हैं प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित क्षमता है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? वो है कृत्रिम। ठीक है, मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, वो होती है आपकी सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? वो है मानव मन की। ठीक है, EDP क्या है? वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिह्न व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, चिह्न व संख्यात्मक सूचना को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, ATM में क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने का कार्य। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, वो है डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो है प्रोसेसर। प्रथम गणना संयंत्र है अबेकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिगमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? वो है खेल के लिए। किसके प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने पंचकाल का आरंभ किया? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, वो किया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? वो है सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। किराई क्या है? वो है सुपर कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? वो है तीसरी। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? वो है सिद्धार्थ। ठीक है, कौन सा है?
सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है वो है सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो है चतुर्थ पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? वो है सुपर कंप्यूटर। ठीक है। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस में हुआ? वो हुआ था चीन में। ठीक है, चीन में। IMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार का है, वो है आपका मशीन। ठीक है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने। ठीक है, जोसेफ मैरी ने। समझ लो। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वो है वॉन न्यूमान का। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? वो है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो है गणना। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? वो है CDAC। निम्न में से तेज कौन सा है? वो है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? वो है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। ठीक है। हॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? वो है प्रिंटर की। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? वो है 22। 12 12 होती है। ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? वो है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? वो है मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? वो है लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। क्राइस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। ठीक है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? वो है मॉडिफायर। ठीक है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? वो है बारकोड्स। ठीक है। OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? वो है टच स्क्रीन। कौन सा है? टच स्क्रीन। ठीक है। व्यक्तिगत कंप्यूटर तेज सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? वो है डायगोनली। ठीक है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, वो है स्कैनर। कौन सा है? स्कैनर। ठीक है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलवर्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? वो है भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। रैम किस तरह की मेमोरी है? वो है मुख्य। निम्न में से कौन रैम नहीं है? वो है PRAM। ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? CACHE का। ठीक है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? वो है प्राइमरी। ठीक है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? वो है रैम। रैम में हो जाता है। CD को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो ऑप्टिकल डिस्क। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं, वो है मैग्नेटिक। ठीक है।
तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए आपके लिए, और आप इन्हें नोट करें। आप नोट नहीं करते हो, सबसे गंदी आदत आप लोगों की, ठीक है। आप साथ की साथ नोट्स बनाते चलिए और डेली इनको लर्न करो, ठीक है। ज़बान पर रट लो, इनको ज़बान पर रट लो। यदि सच में 2021 में आपका सपना है वर्दी पहनने का, यानी कि सिलेक्टेड होना आपको फाइनली, तो ये इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट करें, ठीक है। कोई भी डाउट ना रखें, डाउट रखोगे आप अपने लिए हानि कर रहे हो, लॉस कर रहे हो अपना, ठीक है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।